तो इट वॉज एन इमोशनल एंड मेंटल टॉर्चर फॉर मेरे को लॉबी में 4-5 घंटे वेट करना पड़ा। और इधर से असली गेम शुरू होती है, इधर से उनकी शुरू होती है माइंड गेम। वो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ रही है जो आपके सीवी में है ही नहीं। मेरे दिमाग में एक ही चीज चल रही थी कि ये जो कर रहे हैं वो क्या ये उनकी तरफ से कोई टेक्निकल ग्लिच तो नहीं था क्या। मुझे तो लग रहा है 4-5 घंटे से ये काफी बोर हो चुके हैं IIM के जो फैकल्टी हैं, और ये मेरा इंटरव्यू लेना नहीं चाहते। हर एक इंसान जो कैट की प्रिपरेशन करता है उसके दिमाग में ये तो होता है कि वो IIM जाएगा। और कैट एग्जाम के बाद जो सेकंड मोस्ट प्रेशियस चीज होती है वो है इंटरव्यू। इंटरव्यू में जो एक्सपेक्टेशंस होती है उससे काफी ऑपोजिट चीजें हो सकती हैं। लाइक अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ तो इट वाज एन इमोशनल एंड मेंटल टॉर्चर फॉर मी। ये सिर्फ एक नॉलेज का टेस्ट नहीं था, इट वाज अ कंप्लीट माइंड गेम। आपको अगर इतना पता होगा कि जो IIM के इंटरव्यूज होते हैं, जो कैप कॉल होता है बेसिकली, वो ऑनलाइन होता है, राइट, और जूम पे वो कंडक्ट करवाते हैं। तो जो मेरा एक्सपीरियंस था, मेरे को लॉबी में 4-5 घंटे वेट करना पड़ा। 4-5 घंटे वेट करने के बाद मेंटल एग्जॉशन इतनी हाई लेवल पे हो जाती है ना, क्योंकि आपको पूरा फोकस रहना होता है कि मेरी टर्न आना जाए, किसी भी टाइम मेरी टर्न आ सकती है। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये IIM के जो इंटरव्यूज होते हैं, इट इज देयर कंप्लीट माइंड गेम। दे प्ले विद आवर माइंड। यही हमको बस ध्यान में रखना है। आप इमेजिन कर सकते हैं 5 घंटे एक रैंडम जूम कॉल पे आपको अपना टाइम स्पेंड करना पड़ता है। आपने हर एक स्टेप पे अपना बेस्ट दिया होता है, और जब आप अकेले होते हो ये लॉबी में, तो आपके दिमाग में अलग अलग टाइप के थॉट्स आते हैं कि मैं ये चीज डिजर्व करता भी हूँ कि नहीं, क्या ये मैं कर पाऊंगा अभी के नहीं। दिमाग में बस यही चल रहा था उस टाइम मेरे कि अगर कोई इंटरव्यूअर है तो मैं कॉन्फिडेंस से बोल पाऊंगा कि नहीं, डू आई डिजर्व एंड IIM। ऐसे टाइप के आपको बहुत ज्यादा थॉट्स आने वाले हैं, और वो कम्प्लीटली आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है, आपकी टर्न पहले आती है कि लेट। क्योंकि मेरी तो भाई 4-5 घंटे के बाद आई थी, और मेंटल एग्जॉशन अलग लेवल पे पहुंच चुका था तब तक तो। और फाइनली जब मेरी बारी आती है तो मैं देखता हूँ मेरे पैनल में 2 इंटरव्यूअर्स होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। मेल की एज अराउंड होगी 45 to 50। तो भाई मुझे लग रहा था दाल में तो कुछ काला ही है, क्योंकि IIM का इंटरव्यू है तो कुछ ना कुछ तो होने वाला है। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग हुई मेल इंटरव्यूअर से, उसने मेरे से पूछा कि आपका बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड ऑल, आप कहाँ से हो, फिर हॉबीज वगैरह, वीकनेस एंड स्ट्रेंथ्स, जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ तक तो सब सही चल रहा था। बट जब फीमेल की बारी आई, जब फीमेल इंटरव्यू ने अपना क्वेश्चन पूछने शुरू किए, उसने डायरेक्टली मेरी CV पे गए। और CV तो आप अपने टिप्स पे रख लो, आपको हर एक पॉइंट जो आपने CV में डाला अपने, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इधर से असली गेम शुरू होती है, इधर से उनकी शुरू होती है माइंड गेम। तो जब फीमेल इंटरव्यूअर की बारी आती है, वो एक एक करके अपने क्वेश्चंस मेरे से पूछती है, और अगर मैं कोई आंसर देता हूँ अपने CV में, वो उसके भी डीप जाना शुरू कर देती है। डीप 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 हर एक पॉइंट के ऊपर वो क्वेश्चन करती है कि अगर ये मैंने एक वर्ड बोला तो वो वर्ड मैंने क्यों बोला, राइट। और यहाँ तक तो चलो ठीक है, बट अब मैं बताता हूँ मेन चीज शुरू कहाँ पे होती है। फीमेल इंटरव्यूअर ने मेरे CV में से ऐसे पॉइंट्स बोलना शुरू कर दिए, ऐसे सर्टिफिकेट्स मुझे बोलना शुरू कर दिए, मेरे से पूछना शुरू कर दिए कि जो मैंने अपने CV में कभी लिखे ही नहीं थे। ऐसे ऐसे सर्टिफिकेट्स के बारे में मैंने कभी सुना भी नहीं था। तो आप ये सिचुएशन सोचो कि आपने इतनी मेहनत की है, आपने क्या क्या एग्जाम अच्छा दिया है, और अगर अब आपको इंटरव्यू भी अच्छा देना है, और जहाँ पे आपको अपनी क्रेडिबिलिटी प्रूव करनी है, वहाँ पे आपके साथ ऐसा हो रहा है। वो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ रही है जो आपके CV में है ही नहीं, जो सर्टिफिकेट्स आपने कभी सुने ही नहीं। तो भाई मुझे थोड़ा थोड़ा तो लग रहा था कि कुछ तो चल रहा है, ये पक्का एक गेम सेटअप है जो सिर्फ मेरे को अनकंफर्टेबल फील करवाने के लिए किया जा रहा है। वो मेरे को चेक कर रहे थे कि मैं ऐसे अनकंफर्टेबल सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता हूँ और मेरा रिस्पॉन्स क्या होगा। तब मेरे दिमाग में एक ही चीज चल रही थी कि ये जो कर रहे हैं वो क्या ये उनकी तरफ से कोई टेक्निकल ग्लिच तो नहीं था, क्या वो मेरे नाम के ही किसी और स्टूडेंट का इंटरव्यू तो नहीं लेना चाहते थे कि उन्होंने मेरा किसी और का CV पकड़ लिया और मेरे नाम पे आके बोल रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आ रहे थे, और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं रिएक्ट कैसे करूँ, व्हाट शुड आई स्पीक एट दैट टाइम। क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो पूरे बेसलेस हैं और जो मेरे CV के आसपास भी नहीं है, और सर्टिफिकेट्स ऐसे ऐसे पूछ रहे जो मैंने कभी किए भी नहीं। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई ये सिचुएशन मेरे लिए ही बनी है। मुझे तो लग रहा है 4-5 घंटे से ये काफी बोर हो चुके हैं IIM के जो फैकल्टी हैं, और ये मेरा इंटरव्यू लेना नहीं चाहते, ये बस ऐसे रैंडमली मेरे से पूछने कुछ भी। मुझे तो ऐसा फील होना शुरू हो गया। खुद ही देखो, अगर आप इस सिचुएशन में हो तो आप कैसे रिएक्ट करोगे। टोटल इंटरव्यू वॉज अराउंड 25 मिनट, उसमें से 10 मिनट तो मुझे यही समझने में चला गया कि भाई कि चल क्या रहा है, व्हाट दे वांट टू आस्क, मैं
मैं क्या आंसर दूं इस चीज का और कैसे दूं। ये जो सिचुएशन थी ये बेसिकली मुझे अनकंफर्टेबल और स्ट्रेस में डालने के लिए थी। वो बस देखना चाहते थे कि मैं कैसा रिएक्ट करूंगा यहाँ पे, कि क्या रिस्पॉन्स दूंगा उनको, जो उन्हें पसंद आता है कि नहीं। और जब IIM का इंटरव्यू मेरा खत्म हो गया तो मेरे दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी कि भाई मैंने अपने लाइफ की एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी लूज कर दी। मैं उनको अच्छे से नहीं साबित कर पाया कि मेरी पर्सनैलिटी कैसी है, मेरी एबिलिटीज क्या क्या है। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि भाई मेरे से नहीं हो पाया, मैं इससे अच्छा और कर सकता था, मैं और काम एंड कंपोजर से उनको आंसर कर सकता था और अपनी क्रेडिबिलिटी प्रूव कर सकता था। क्योंकि आपने इतनी मेहनत की होती है तो वो जब आपके सामने ऐसे चूर होता हुआ दिखता है ना तो भाई बहुत दिल को दुख होता है। बट जब IIM के रिजल्ट्स आते हैं, ये इंटरव्यू के रिजल्ट्स आते हैं, तो तब मैं देखता हूँ कि मेरा IIM जम्मू फर्स्ट शॉर्टलिस्ट में क्लियर हो जाता है। ये जब मैं रिजल्ट देखता हूँ आई वॉज लिटरली शॉक, सरप्राइज भी बहुत था और खुश भी बहुत था कि भाई मैंने IIM जम्मू क्रैक कर लिया। जो मैं इतने टाइम से सपना देख रहा था वो फाइनली पूरा हो गया। और अगर मैं अपना काम एंड कंपोजर लूज कर देता उसी पॉइंट पे जहाँ पे ये इंटरव्यूज में से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे थे जो कि बहुत ज्यादा इरेलीवेंट थे, अगर मैं उनका जवाब अच्छी से नहीं दे पाता तो मैं एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से खो देता। बट फाइनली रिजल्ट वाज इन फ्रंट ऑफ मी। तो जो ये मेरा IIM का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था, इस सब से आपने क्या सीखा? फर्स्ट चीज कि IIM का इंटरव्यू सिर्फ आपकी नॉलेज चेक करने के लिए नहीं है। इंटरव्यूअर्स ऑल्सो चेक योर मेंटल स्टेबिलिटी, योर पेशेंस, आप फोकस लूज करते हैं कि नहीं, ये सब देखते। ये डार्क रियलिटी है IIM के इंटरव्यूअर्स की और यू कैन से IIM के इंटरव्यूज की, जहाँ पे आपको मेंटली चेक किया जाता है। आपको प्रूव करना पड़ता है इंटरव्यूज में ही कि हाँ आप IIM के लायक हो। एट एंड आई जस्ट वांट टू से वन थिंग कि आप सिर्फ अपनी एकेडमिक प्रिपरेशन मत करें, उसके साथ साथ अपनी मेंटल एबिलिटी, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ पे भी फोकस करें। और अगर अपने आप को ये सिचुएशन में डाल के देख कि अगर आप इस सिचुएशन में आते हैं, क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है, और अगर आप इस सिचुएशन में पढ़ते हैं अपने इंटरव्यूज में तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे। और अगर आपको जानना है कि मैंने कैसे काम एंड कंपोजर में अपने रह के आंसर्स दिए, कैसे मैंने रिएक्ट किया, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। और आप अपनी प्रोफाइल के बारे में भी बता सकते हैं कि आपके प्रोफाइल से वो क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं सबका आंसर दूंगा। IIM का यहाँ पे शेड्यूल बहुत हेक्टिक है बट स्टिल मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, ठीक है, और मैं सब कमेंट्स का आंसर भी करता हूँ। अगर वो नहीं तो आप इंस्टाग्राम पे देखे जाके आप मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हैं। उसके अलावा मेरी लिंक्डइन ID भी मेंशन है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाके भी मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे मैं आपको अलग अलग सिचुएशंस दूंगा, ये तो सिर्फ एक ही सिचुएशन थी मेरे IIM के इंटरव्यू की। मैं ऐसे आपको अलग अलग सिचुएशंस देता रहूंगा जिससे आपको आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन हो जाए। और सही में ये चीजें आपको और कोई नहीं बताएगा, जिसने एक्सपीरियंस की होगी ना और जो एक्चुअल में रियलिटी बताना चाहेगा वही आपको ये सब चीजें बताएगा। तो अगर आपको और चीजें जाननी है इसके बारे में तो यू हैव टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।